because I am your SSC teacher. Today we will continue our chapter number 21. Chapter number 21 में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अकाउंटेबिलिटी. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ अकाउंटेबल टू इट्स सिटीज़न. जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो अपने सिटीज़न के लिए और वोटर्स के लिए अकाउंटेबल होती है. इट इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसीज़न. और सारे डिसीज़न के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होती है. और एक्शन. It is expected that the government will explain its decision. और जो गवर्नमेंट है वो डिसीजन के लिए एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. वेन एवर द पीपल डिमांड. जब लोगों की डिमांड होती है द गवर्नमेंट हैज़ टू बी सेंसिटिव. जो गवर्नमेंट है उसे मतलब जो गवर्नमेंट है वो सेंसिटिव होती है टू देम, मतलब उन लोगों के लिए. बिकॉज द पीपल ऑफ इलेक्ट इट्स टू पावर. It knows that if it does not satisfy the people, क्योंकि यदि वो लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगी, they will not be vote for it, तो लोग उन्हें वोट नहीं करेंगे. It is in the next election, और फिर उसके नेक्स्ट इलेक्शन में वोट नहीं मिलेंगे तो वो जीत नहीं पाएगी. People judge the effectiveness of the government through its ability and fulfill their need. जब उसे वोट ही नहीं मिलेंगे तो उसकी सरकार भी नहीं बन पाएगी और वो अपनी जो आवश्यकताएं जो एबिलिटी है वो फुलफिल भी नहीं कर पाएगी. नीड टू रिसॉल्व द कन्फ्लिक्ट, मतलब उसे कन्फ्लिक्ट जो वाद विवाद होते हैं उसे सॉल्व भी करने की आवश्यकता पड़ती है. इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ द गवर्नमेंट इज़ टू रिसॉल्व द कन्फ्लिक्ट. जो गवर्नमेंट है उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि वो उस कन्फ्लिक्ट को सॉल्व कर सके बिटवीन द वेरियस ग्रुप, डिफरेंट ग्रुप्स में विद इन द नेशन. कन्फ्लिक्ट अराइजेस व्हेन द पीपल ऑफ द डिफरेंट रीजन और इकोनॉमिक बैकग्राउंड स्ट्रांगली disagree with each other. Sometimes the conflict turn violent. The government take steps to prevent conflict from the turning violent. बहुत बार जो गवर्नमेंट है वो उसके लिए स्टेप लेती है जो कन्फ्लिक्ट है उसको सॉल्व कर सके. Whenever there is a large gathering. Important role of government is to be resolve the conflict between the various group. Various group के बीच resolve है जो सॉल्व करती है. एंड कन्फ्लिक्ट अराइजेज द पीपल डिफरेंट रिलीजन इकोनॉमिकल बैकग्राउंड एंड स्ट्रांगली दैट डिसएग्री विथ द ईच अदर. समटाइम्स द कन्फ्लिक्ट टर्न वायलेंट. कई बार ये वायलेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं. गवर्नमेंट टेक स्टेप टू प्रिवेंट द कन्फ्लिक्ट. कई बार ये कन्फ्लिक्ट को सुलझाती है टर्निंग द वायलेंट. Whenever there is a large gathering of the people of different group. कई बार अलग अलग ग्रुप के लोग खड़े होते हैं. पुलिसमैन वॉच ओवर द क्राउड. जो है वो क्राउड को हैंडल करती है. यू मस्ट हैव टू नोटिस अ लार्ज नंबर ऑफ पुलिसमैन अराउंड whenever you have the watch a religion procession on the election rally. जब भी इलेक्शन रैली कुछ भी होता है तो जो पुलिस है वहाँ पर हमको दिखाई देती है. रैली और इवन अ फुटबॉल मैच बिटवीन द टू पॉपुलर टीम. जब दो पॉपुलर टीम के बीच होता है फुटबॉल मैच हो या क्रिकेट मैच हो तो वहाँ पुलिस के कर्मी जो है उनको दिखाई देते हैं. इन इंडिया इज इन द डेमोक्रेटिक कंट्री. जो इंडिया है वो एक प्रकार की डेमो कंट्री है. कन्फ्लिक्ट आर रिसॉल्व अकॉर्डिंग टू देयर लॉस के अकॉर्डिंग कन्फ्लिक्ट को सुलझाया जाता है एज अ नेशन विच अप्लाई टू ऑल द ग्रुप ऑफ इक्वलिटी. जो कि इक्वलिटी के ग्रुप को अप्लाई करती है. When there are the conflict between the state. जब किसी स्टेट के बीच में कन्फ्लिक्ट होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट कैन स्टेप इन. तो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेप लेती है. यू माइट रिमेंबर, तुम्हें याद रखना चाहिए, सम ओकेशन व्हेन इट हैपन. फॉर एग्जाम्पल व्हेन द तमिलनाडु एंड द कर्नाटका डिसएग्री ओवर द शेयरिंग ऑफ water from the river Kaveri, the government had to take step to make sure that the both of the states got a fair share of the water. The problem arose because Tamil Nadu laying lower down into the river course
could to get water unless the Karnataka, laying the upstream release water from its dam. The equality and justice. The fourth of the final key element of the democratic form of government, it is the commitment to equality. मतलब जो इक्वलिटी है, जो समानता है, ये होनी चाहिए. And the justice democracy is the system of the whenever the law important and not to the individual, the rule of law protects and the right of citizen, helps to the maintaining the order and the limiting of the power of government. All the citizen are equal. सभी जो citizen है वो equal होते हैं under the law and one can be the discriminated against the basis of the race, religion, caste or the gender. No one is above the law. कोई भी व्यक्ति लॉ के ऊपर नहीं है. The law of the same of the president of India. हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट के भी लॉ बराबर हैं. It is for the vegetable vendor near your house. हमारे घर के पास जो वेजिटेबल वेंडर है उसके लिए भी सेम लॉ फॉलो होते हैं.